सारगैसम, जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये ब्राउन एल्गी है और ब्राउन एल्गी को हम लोग क्लास फियोफाइसी के अंतर्गत रखते हैं। ब्राउन एल्गी ब्राउन इसलिए होती है क्योंकि इनके पिगमेंट्स में, जैसे क्लोरोफिल है ना, डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, ई। इस हिसाब से फियोफाइसी में क्लोरोफिल के अलावा जैंथोफिल्स भी होते हैं, कैरोटीनॉइड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स दो तरीके के होते हैं, कैरोटीन और जो है जैंथोफिल्स। तो उसमें भी जैंथोफिल्स भी कई तरीके के होते हैं। तो फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं इसमें फ्यूकोजैंथीन बहुत ज्यादा पाया जाता है पिगमेंट्स में, और इस फ्यूकोजैंथीन की अधिकता की वजह से इनका जो थैलस होता है वो ब्राउन कलर का दिखता है। तो जितने भी फियोफाइसी के मेंबर्स हैं वो उनका थैलस ब्राउन कलर का दिखता है। और मजे की बात यह है कि 4-5 जेनरा को छोड़ करके बाकी सारे के सारे फियोफाइसी के मेंबर्स एक्सक्लूसिवली ये मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। केवल 5 जेनरा ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर होते हैं, बाकी सबके सब मरीन हैं। तो उसमें भी ये जो सारगैसम है ये भी मरीन एल्गा है। इसको सब क्लास साइक्लोस्पोरी, देखो इसमें SPORE मतलब साइक्लोस्पोरी है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, SP के बाद O है, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा बुक में, मतलब जो भी मैं करेक्शन बताता जाऊँ ना वो लिखते रहिएगा। साइक्लोस्पोरी, ऑर्डर फ्यूकेल्स और फैमिली सारगैसी और जीनस सारगैसम। सारगैसम इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल सी। ट्रॉपिकल सी मतलब जो है जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं, विषुवतीय प्रदेशों में जो समुद्र होता है वहां पर जो है ये पाया जाता है, खासतौर पे लिटोरल और सब लिटोरल जोन में। जो हमने आप लोगों को एल्गी की वो पढ़ाई थी ना, इकोलॉजी ऑफ द एल्गी, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि लिटोरल एंड सब लिटोरल जोन क्या होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गल्फ वीड, इसको हम लोग जो है गल्फ वीड के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका के पास फ्लोरिडा एक जगह है, फ्लोरिडा उसका स्टेट है USA में, वहां पर एक समुद्र का पूरा नाम ही रखा हुआ है सारगैसो सी। ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा सारगैसम, उस समुद्र में सारगैसम ही सारगैसम मिलते हैं, तो इसलिए उसका पूरा नाम ही रख दिया गया है सारगैसो सी। सारगैसम के नाम के ऊपर पूरा एक समुद्र ही है, अमेरिका के पास फ्लोरिडा में है। बरमूडा ट्रंकल का अगर आपने नाम सुना होगा तो उसी के पास है सारगैसो सी। फिर आते हैं थैलस स्ट्रक्चर। थैलस इसका कैसा होता है, मैक्रोस्कोपिक एल्गी, बहुत बड़ा थैलस होता है, हम लोग उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। एंड इट लुक्स लाइक एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, देखने में लगेगा कि एकदम एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि एक मेन एक्सिस है, और इस मेन एक्सिस, ये जो मेन एक्सिस होता है नीचे होल्ड फास्ट के द्वारा ये चट्टानों से चिपका रहता है, सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है, और इस मेन एक्सिस से जो है ब्रांचेस निकलती हैं, है ना। दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेज ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ। जो ब्रांचेज अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उसका जैसा कि वो नाम बताता है, उसमें ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, फिक्स नहीं होती है। मतलब उसमें जो एपिकल सेल होती है वो कंटिन्यूअसली एक्टिव होती रहती है और वो ग्रो करती रहती है। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसको कि हम लोग जो है लैटरल्स भी बोलते हैं, ये लीफ लाइक होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज, ये जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है इनको लैटरल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो इमेज दिख रहा, और ये जो लैटरल्स होते हैं लिमिटेड ग्रोथ वाली, इनको लीफ भी कहते हैं, है ना, या लैटरल्स भी बोलते हैं। ये लीफ देखने में पत्ती जैसी होती है, ठीक है, तो ये आपको उनको लैटरल भी कह सकते हैं। और खास बात ये होती है कि इनको जो लीव्स होती है इनका मार्जिन या तो सिरेट होता है। सिरेट मतलब दांतेदार, जैसे लकड़ी चीरने वाला आरी होता है ना, आरी का जो दांत होता है उसको, उस मार्जिन को बोलते हैं सिरेट मार्जिन। तो वैसे ही इनकी दांतेदार जो है मार्जिन होती है। कुछ स्पीसीज में जो है स्मूथ भी इनका जो है स्ट्रक्चर होता है। जनरली सारगैसम में जो है मिडरिब एब्सेंट होती है। यहाँ पर आपको इमेज में मिडरिब दिखाई गई है, बट जनरली सारगैसम द मिडरिब इज एब्सेंट, और इसके लीफ में या लैटरल्स में छोटे छोटे डॉट लाइक छेद पाए जाते हैं, है ना, पोर्स होते हैं, जिसको कि जो है क्रिप्टोस्टोमेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के ब्रांचेस हो गए, प्राइमरी लैटरल दैट इज ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, सेकेंडरी लैटरल मींस ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, या लीव्स या ब्लेड या लैटरल उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर आप लीव्स को देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर या पोर दिखाई देता है, जिसको क्रिप्टोस्टोमेटा बोलते हैं।
ये जो क्रिप्टोस्टोमेटा होते हैं, दे आर द ओपनिंग, किसके ओपनिंग होते हैं? फ्लास्क शेप्ड कैविटीज की ओपनिंग होते हैं, जिसको कि क्रिप्टोब्लास्ट कहते हैं। यानी क्रिप्टोब्लास्ट वो कैविटी का नाम है और क्रिप्टोस्टोमेटा जो है वो ओपनिंग का नाम है, ठीक है ना, जहां से वो पोर्स ओपन होते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ सार्गेसम की खास बात ये होती है कि इसके एक्सिल में, लीव्स के एक्सिल में क्या होता है कि कुछ स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कि हम लोग एयर ब्लैडर्स कहते हैं। आप यहाँ देखिए, इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना इसके लीफ की एक्सिल में, दीज आर द एयर ब्लैडर्स। ठीक, ये एयर ब्लैडर्स क्या होते हैं कि इसके अंदर गैसेस भरी होती हैं, और ये गैसेस या जो एयर ब्लैडर्स होते हैं, दे हेल्प इन बायोन्सी ऑफ द प्लांट। बायोन्सी मतलब पानी में तैरना, फ्लोट करना। तो इस एयर ब्लैडर की सहायता से जो सार्गेसम का जो थैलस है पानी के ऊपर, ये फ्लोट कर सकता है। फ्लोटिंग में ये हेल्प करते हैं एयर ब्लैडर्स। ठीक, इसके अलावा लीफ की एक्सिल से ही कुछ और ब्रांचेस निकलते हैं, लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस होता है उसमें, और इन फिंगर लाइक ब्रांचेस को जो है फर्टाइल ब्रांचेस या रिसेप्टेकल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये रिसेप्टेकल्स आप देख रहे हैं ना एयर ब्लैडर्स के साथ साथ, इमेज नंबर बी में या इमेज नंबर ए में भी आप देखेंगे कि रिसेप्टेकल्स लगे हुए हैं। तो दीज रिसेप्टेकल्स आर फर्टाइल ब्रांचेस, और इसी रिसेप्टेकल्स के अंदर जो है भी कैविटीज होती हैं, फ्लास्क शेप कैविटीज होती हैं, जिसके अंदर इन फ्लास्क शेप कैविटीज को हम लोग कॉन्सेप्टिकल्स बोलते हैं। और इसी कॉन्सेप्टिकल में सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एंथ्रीडियम और oogonia इसी कॉन्सेप्टिकल्स में पाए जाते हैं। और ये कॉन्सेप्टिकल्स किस में पाए जाते हैं? फर्टाइल ब्रांचेज या रिसेप्टिकल्स में पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टिकल्स भी लीफ की एक्सिल से निकलते हैं। फिर आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सिस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक मेन एक्सिस होता है, और मेन एक्सिस दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये मेन एक्सिस का स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस की सेल्स जो है इलोंगेटेड है। फिर उसके बाद मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में आप ध्यान देंगे, जो मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स है इसकी सेल्स पॉलीगोनल है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिर कॉर्टेक्स के अंदर शॉर्ट थिक वॉल्ड मेडुला है। ये 3 जोन पाए जाते हैं इसके सार्गेसम के टीएस ऑफ एक्सिस में। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ अगर हम आप लोगों को दिखाएं तो ये देखिए इमेज जो है टीएस ऑफ द लीफ है, जिसको लैटरल्स भी बोलते हैं या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। इसमें भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस आपको दिखाई देगी। फिर एपिडर्मिस सराउंड्स द कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस किसको घेरती है? कॉर्टेक्स को घेरती है। और कॉर्टेक्स में सेंटर में जो है एक मेडुला वाला पार्ट होता है, जो कि थिक वॉल्ड सेल्स का रहता है। इस लीफ में भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको छोटे छोटे पैराफाइसिस, या जैसे हमने आपको बताया था ना कि कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं, तो उसी कॉन्सेप्टिकल से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिसको कि पैराफाइसिस कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्टिकल्स हैं ये स्टेराइल होते हैं, और इसमें से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं इसे पैराफाइसिस बोलते हैं, और इसकी ओपनिंग को जो है क्रिप्टोस्टोमेटा बोलते हैं। क्रिप्टोस्टोमेटा या किसी बुक में क्रिप्टोब्लामेटा ये भी लिखा रहता है। तो ये लीफ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब आते हैं हम लोग जो है रिप्रोडक्शन में। 2 तरह का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है ना। सार्गेसम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जब किसी मैकेनिकल इंजरी से या किसी और वेव एक्शन से कई बार थैलस टुकड़ों में टूट जाता है। जब तेज लहरें आती हैं, बहुत तेज चट्टानों से थैलस टकराता है तो टूट जाता है। तो जो फ्रेगमेंट्स टूट के अलग हुए वो जो है सेल डिवीजन करके एक नया थैलस बना देते हैं। कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सार्गेसम में oogamous टाइप का होता है, यानी एडवांस oogamous टाइप। द थैलस में भी मोनोसियस और डायोसियस, यानी कि दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया oogonia एक ही प्लांट में पाए जा सकते हैं या अलग अलग प्लांट में पाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्पीसीज के ऊपर। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें दे डेवलप इन कॉन्सेप्टिकल्स, एंड कॉन्सेप्टिकल्स डेवलप इन फर्टाइल अपेंडेजेस। ठीक है ना, या फर्टाइल रिसेप्टिकल्स। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडियन, एंथ्रीडियन oogonia होते हैं,
एंड दे कंटेन आइदर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एक कॉन्सेप्टिकल में या तो एंथ्रीडिया होगा या तो एंथ्रीडिया होगा या तो ऊगोनिया होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। भले ही स्पीसीज जो है मोनोशियस हो, लेकिन मोनोशियस स्पीसीज में जो भी कॉन्सेप्टिकल होगा, उस कॉन्सेप्टिकल के अंदर, कॉन्सेप्टिकल मतलब फ्लास्क शेप्ड कैविटी, जो रिसेप्टिकल में फ्लास्क शेप्ड कैविटी होती है उसे हम लोग कॉन्सेप्टिकल बोलते हैं। तो कॉन्सेप्टिकल में या तो एंथ्रीडिया का निर्माण होगा या तो ऊगोनियम का निर्माण होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। यानी कि अगर मोनोशियस स्पीसीज है तो भी एंथ्रीडिया और ऊगोनिया का निर्माण अलग अलग कॉन्सेप्टिकल्स में होता है। So the concepticals, they are always unisexual, whether the species is monoecious or dioecious. अब आते हैं हम लोग मेल कॉन्सेप्टिकल या एंथ्रीडिया में। या स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये अपर सरफेस और ये अंदर कैविटी बनी हुई है, इसी कैविटी से में जो है एंथ्रीडिया का निर्माण होता है। सो ईच मेल कॉन्सेप्टिकल इज कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, है ना। कैविटी मतलब गुहा जैसी संरचना होती है जो कि बाहर की ओर एक ओपनिंग से खुलती है, उस ओपनिंग को हम लोग ओस्टियोल बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ओस्टियोल मतलब ओपनिंग ऑफ द कॉन्सेप्टिकल। द वॉल लेयर ऑफ द कॉन्सेप्टिकल इज 1 to 2 लेयर थिक एंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द कैविटीज, कैविटी के फ्लोर मतलब तली से यानी बेस से जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ठीक है ना। इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग पैराफाइसिस बोलते हैं। पैराफाइसिस दो तरीके के होते हैं, स्टेराइल एंड फर्टाइल, है ना। तो आप इसमें देखेंगे कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये पैराफाइसिस है ना। नेक पे भी देखेंगे, ये बीच बीच में भी देखेंगे, और इसी में से कुछ स्टेराइल पैराफाइसिस है, कुछ फर्टाइल पैराफाइसिस है। जो फर्टाइल पैराफाइसिस हैं ये भी ब्रांच्ड होते हैं, और इन्हीं फर्टाइल पैराफाइसिस के एपिकल पार्ट पर जो है 2 से 3 एंथ्रीडिया लगे होते हैं, ठीक। एक मेच्योर एंथ्रीडियम जो है वो ओवाइड स्ट्रक्चर होता है, और एक एंथ्रीडिया के अंदर 64 मेल गैमीट्स का निर्माण होता है आफ्टर मियोसिस। यानी कि गैमीट्स का निर्माण मियोसिस के द्वारा होता है। तो थैलस कैसा होगा? अगर गैमीट का निर्माण मियोसिस के द्वारा होता है तो थैलस डिप्लॉयड होगा, यानी स्पोरोफाइट होगा। यानी कि द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, तभी वो मियोसिस के द्वारा गैमीट का निर्माण कर रहा है। अगर मेन थैलस गैमीटोफाइट होता तो यहाँ पर मियोसिस नहीं होती, यहाँ माइटोसिस के द्वारा गैमीट का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है कि मेन थैलस कैसा होगा। अगर इसमें मियोसिस से गैमीट का निर्माण हो रहा है तो जो मेन थैलस है दैट इज स्पोरोफिटिक या डिप्लॉयड थैलस, ठीक। फिर ये जो मेच्योर एंथ्रीडिया होते हैं, जब एंथ्रीडिया मेच्योर हो जाते हैं तो ये टूट करके पैराफाइसिस से टूट जाते हैं और ओस्टियोल से होते हुए बाहर पानी में निकल आते हैं। जब ये एंथ्रीडिया पानी में आते हैं तो इनकी सेल वॉल जिलेटिनाइज्ड गल करके, है ना, जिलेटिनाइज्ड गल करके जो है ये लूज हो जाती है और एंथीरोजोइड्स पानी में बाहर निकल आते हैं। एंथीरोजोइड्स या जो मेल गैमीट होती हैं पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के आकार का इनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, जिसमें से एक लार्ज फ्लैजिलम पैंटोनिमेटिक होता है और दूसरा स्मॉल फ्लैजिलम एक्रोनिमेटिक। पैंटोनिमेटिक मतलब वो फ्लैजिला जिसके ऊपर फ्लैजिलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्रोनिमेटिक का मतलब जिसमें फ्लैजिलर हेयर्स एब्सेंट होते हैं। एक्रो मींस ए मतलब एब्सेंट, निमेटिक मींस फाइन थ्रेड। तो जिसमें थ्रेड्स एब्सेंट है वो एक्रोनिमेटिक, और जिसमें थ्रेड्स प्रेजेंट है, फ्लैजिलर हेयर्स प्रेजेंट है, दैट इज पैंटोनिमेटिक। तो इनके एंथीरोजोइड्स जो होते हैं पियर शेप्ड होते हैं। एंथीरोजोइड्स में जो फ्लैजिला होता है वो लैटरली इंसर्टेड होता है, यानी कि फ्लैजिला जो होता है उसके एपिकल पार्ट में फ्लैजिला नहीं होगा। एंथीरोजोइड के एपिकल पार्ट में फ्लैजिला नहीं होगा, फ्लैजिला होगा लैटरली साइड से। मान लीजिए कि ये आपका जो है एंथ्रीडियम है, तो यहाँ पर एपिकल पार्ट ये होगा। अगर यहाँ पे फ्लैजिला लगे हुए हैं तो दैट इज एपिकली इंसर्टेड फ्लैजिला। इसमें कहाँ फ्लैजिला होता है? साइड से फ्लैजिला लगा होता है, एक ऊपर लगा रहेगा, दूसरा नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहता है। फिर आते हैं फीमेल कॉन्सेप्टिकल के बारे में। तो फीमेल कॉन्सेप्टिकल का स्ट्रक्चर भी सिमिलर टू द मेल कॉन्सेप्टिकल होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है कि इसमें भी स्टेराइल पैराफाइसिस पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो ऊगोनिया बनते हैं दे आर सेसाइल। यहाँ पर जो एंथ्रीडिया बन रहे हैं दे आर नॉट सेसाइल।
दे आर प्रेजेंट ऑन फर्टाइल पैराफाइसिस विच आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो फीमेल कॉन्सेप्टिकल है, इसमें जो oogonia का निर्माण होता है, ये oogonia they are sessile structure and they are attached to the base of the conceptacle। ये conceptacle के बेस में या बॉटम में, फीमेल कॉन्सेप्टिकल के बॉटम में ये अटैच्ड होते हैं। हर एक oogoनियम जो होता है, जो यंग oogoनियम होता है, उस यंग oogoनियम में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद माइटोसिस होती है। तो एक मियोसिस के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर माइटोसिस हो गई तो हर एक न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, तो 4 से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। तो एक oogoनियम में एक मियोसिस और एक माइटोसिस के फलस्वरूप 8 न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। 8 में से 7 न्यूक्लियाई डिजेनरेट होते हैं, एक फंक्शनल रहता है। और वही फंक्शनल न्यूक्लियस अपने चारों ओर साइटोप्लाज्म थोड़ा एक्यूमुलेट करता है, अपने चारों ओर सेल वॉल बनाता है और एग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक oogoनियम में केवल एक एग सेल प्रेजेंट होती है। जब ये oogonia मैच्योर हो जाती है तो ये क्या करती है कि ये कॉन्सेप्टिकल से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलती है तो कॉन्सेप्टिकल से बाहर निकल के एंथीडिया की तरह एकदम फ्री फ्लोइंग नहीं होती है, बल्कि ये बाहर निकलती है और साथ ही साथ क्या होता है कि एक म्यूसिलेजिनस थ्रेड के द्वारा ये कॉन्सेप्टिकल से अटैच भी रहती है। ठीक है ना, म्यूसिलेजिनस थ्रेड के द्वारा कॉन्सेप्टिकल से अटैच। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, इस इमेज में जो इमेज नंबर ई आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये फीमेल कॉन्सेप्टिकल है, इसमें ये oogonia यहाँ पर ये भी ये यंग oogonia है और ये मेच्योर oogonia है जो कि ये बाहर निकल आई है कॉन्सेप्टिकल से, लेकिन ये बाहर निकल के टूट के अलग नहीं होती है। ये एक म्यूसिलेजिनस थ्रेड के द्वारा, ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ये म्यूसिलेज का बना होता है, उसी म्यूसिलेजिनस थ्रेड के द्वारा ये कॉन्सेप्टिकल से चिपकी हुई रहती है और ये वेट करती है कि एंथीडिया आए, और एंथीडिया जब आता है तो इसके म्यूसिलेजिनस सेल वॉल से अटैच हो जाता है, चिपक जाता है और फिर ये वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो हर एक oogoनियम में केवल एक हैप्लॉइड एग सेल प्रेजेंट होता है और जब oogonia मैच्योर होती है तो कॉन्सेप्टिकल से बाहर आती है। एंथीरोजॉइड्स अगर आसपास कहीं होता है तो वो मूव करते हुए फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट है। ये फ्लैजिलर बीटिंग के द्वारा जब oogonia के कांटेक्ट में आता है तो उसके साथ अटैच हो जाता है, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। हर एक जो एग सेल होता है सार्गैसम का, उसमें 3 लेयर्ड सेल वॉल पाई जाती है, 3 लेयर की सेल वॉल होती है। आउटर लेयर को जो है एक्जोचाइट या एक्जोसाइटॉन बोलते हैं, मिडिल लेयर को मीजियोसाइट या मीजियोसाइटॉन बोलते हैं, इनर लेयर को एंडोसाइट या एंडोसाइटॉन बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में आपको कोई चाइटॉन बोलेगा, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन साइटॉन है। ठीक है ना, तो मीजियोसाइट, एक्टोसाइट, मीजियोसाइट एंड एंडोसाइट, ये इस तरीके के इसमें 3 लेयर्ड सेल वॉल पाई जाती है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बन गया। जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है, आउटसाइड द कॉन्सेप्टिकल, क्योंकि oogonia बाहर निकल चुकी है, इसके अंदर एक सेल है। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, इमीडिएटली ये रेस्ट नहीं करता है और तुरंत ये जो है डिवाइड करना शुरू करता है। ठीक है, तो जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये डिवाइड करना शुरू हुआ और डिवाइड करते समय ये जब डिवीजन करता है तो इसमें ट्रांसवर्स सेप्टम का निर्माण होता है, जिसमें एक अपर सेल बनती है और एक लोअर सेल बनती है। जो अपर सेल होती है वो डिवाइड और रीडिवाइड करके पूरा वेजिटेटिव पार्ट थैलस का बनाती है, और जो लोअर सेल होती है फर्दर डिवीजन के द्वारा होल्ड फास्ट का निर्माण करती है। यानी कि होल्ड फास्ट का निर्माण लोअर सेल से जाइगोट से ही जो है शुरू डिसाइड हो जाता है कि कौन सी सेल होल्ड फास्ट बनाएगी, और ये होल्ड फास्ट किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाती है, पत्थर से, चट्टान से, और फिर अपर पार्ट केवल बाकी ग्रोथ करता है और उस ग्रोथ के द्वारा ये पूरा अपना थैलस बना लेता है। इस तरीके से एक जाइगोट से एक मैच्योर सार्गैसम का थैलस बन जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो जो सार्गैसम की लाइफ साइकिल है ये टिपिकल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, बिकॉज द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। जो आपको प्लांट या थैलस दिखता है वो स्पोरोफाइट होता है और अधिकतर इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ, बाकी सारा डेवलपमेंट स्पोरोफाइट के रूप में ही होता है। केवल गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ही इसमें हैप्लॉइड फेज आती है, यानी जब इसमें एंथीरोजॉइड्स और एग सेल का निर्माण होता है तभी ये हैप्लॉइड फेज शो करता है, और जैसे ही जाइगोट बना वैसे ही फिर से डिप्लॉइड फेज इसकी स्टार्ट होती है और ये अपनी पूरी जो लाइफ है एज ए स्पोरोफाइट कंप्लीट करता है।
इस तरीके से जो है सार्गैसम में जो है ये पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक, तो ये एक चैप्टर जो था ये सार्गैसम का, ये आपका कंप्लीट हुआ।